हेलो स्टूडेंट, मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया था, आज उसी में आगे हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हमारा कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किसी भी काम का पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट होना हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, किया था, किए थे इत्यादि आते हैं, वो सब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और वह होता है हैड। इसमें एक चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का यूज होता है। और अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें हमने एक सेंटेंस लिया, राम खाना खा चुका था। हमने एक सेंटेंस लिया, राम खाना खा चुका था से राम खाना खा चुका था। अब हम इसका जो है, अब हम जब इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे राम हैड ईटन फूड। राम हैड ईटन फूड। ईटन फूड, इसको हम राम हैड टेकन फूड भी लिख सकते हैं। अब हम, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसको निगेटिव, जब हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस में इसको बनाए तो पहले हम इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमने इसी सेंटेंस को बनाया, राम खाना खा चुका था, तो हुआ हमारा सेंटेंस हुआ राम हैड ईटन फूड। लेकिन हमने इसको निगेटिव में बनाया तो निगेटिव में हमारा हो जाएगा राम हैड नॉट ईटन फूड। राम हैड नॉट ईटन फूड या टेकन फूड। फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी सेंटेंस को हमने बनाया, राम खाना खा चुका था, राम हैड ईटन फूड। फिर हमने बनाया कि राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन फूड। फिर हम बनाएंगे क्या राम खाना खा चुका था, क्या राम खाना खा चुका था। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड को, हैड राम टेकन फूड, ईटन फूड या टेकन फूड। ईटन फूड। अभी हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने इसी को WH वर्ड में बनाया। WH वर्ड में बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या, WH वर्ड हमने बताया है जैसे कि
WH वर्ड में जब WH वर्ड सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तब वो हमारे WH वर्ड के सेंटेंस कहलाते हैं। तो WH वर्ड सेंटेंस हम जब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये हमारे हो गए WH वर्ड। तो WH वर्ड हमने लिखा, सबसे पहले WH वर्ड को लिखे, फिर हेड हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी सेंटेंस को हमने बनाया। अफर्मेटिव में हमने बनाया राम हैड ईटन फूड, निगेटिव में बनाया राम हैड नॉट ईटन फूड, इंट्रोगेटिव में बनाया हैड राम ईटन फूड। अब हम इसी को जब बनाएंगे WH वर्ड में बनाएंगे तो राम खाना क्यों खा चुका था या क्यों नहीं खाया था, राम खाना क्यों नहीं खाया था। तो जब हम इसको WH वर्ड में बनाएंगे तब ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्या हो गया, why had Ram eaten food। अब ये हमारा हो गया राम खाना क्यों खा चुका था। ये हमारा हो गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड के सेंटेंसेस। अब ये तो हमारे हो गए सभी एक सिंपल से सेंटेंस हो गए। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो एक्शन हमारे होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी हमारे दो एक्शन होते हैं। उसमें एक एक्शन जो हमारा पहले समाप्त होता है उसके लिए हम बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे, और जो एक्शन हमारा बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। तो जो काम हमारा पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो एक्शन हमारा बाद में कंप्लीट होता है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। कभी कभी हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो देखने में लगेंगे कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज है, लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, 2010 ये सब लिखा रहता है। तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में न हो करके वो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में होगा। जैसा इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हमारा एक एग्जांपल हो गया, मैं अपना गृह कार्य कल ही कर चुका था। मैं अपना गृह कार्य कल ही कर चुका था। अब ये सेंटेंस देखने में तो हमारा क्या लग रहा है, देखने में तो हमारा लग रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसको बनाते हैं और हम इसको सिंपल पास्ट में भी बनाते हैं। I had done my homework yesterday। I had done my homework yesterday। और दूसरा हमारा हो गया I did my homework। I did my homework yesterday। अब ये हमारे दोनों सेंटेंसेज हो गए, आई हैड डन माई होमवर्क yesterday और नेक्स्ट हमारा हो गया आई डिड माई होमवर्क yesterday। अब हम इसमें ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है, अब ये डिड हमारा वो हेल्पिंग वर्ब वाला डिड नहीं है, ये डू का सेकंड फॉर्म है डिड।
इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये तो डिड लगा दी मैम, क्योंकि डिड लगेगा तो नॉट का यूज होगा, या तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब डिड का यूज होगा। तो ये डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड हमारा मेन वर्ब है, डू का सेकंड फॉर्म है डिड। अब जैसे ये थर्ड फॉर्म हुआ तो ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया। तो मैं अपना गृह कार्य कल ही कर चुका था, अब इसमें हमारा क्या है, हमारा यस्टरडे लग गया है। इसमें हमारा क्या लगा है, यस्टरडे, पास्ट का एक टाइम बता रहा है कि हमारा काम जो है यस्टरडे में स्टार्ट हुआ था। गृह कार्य कल ही मैं अपना गृह कार्य कल ही कर चुका था, कल ही मैं अपना गृह कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था। तो ये हमारा काम क्या है, ये हमारा काम जो है यस्टरडे लगने के कारण ये हमारा सिंपल टेंस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अब हमने बताया कि जैसे हमारे जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन होते हैं, तो एक एक्शन हमारा पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। तो जो एक्शन हमारा पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो एक्शन हमारा बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। तो अब हम यहाँ पे दो एक्शन वाले कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हम स्ट्रक्चर के माध्यम, तो हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम जो है इन सबको सॉल्व करते हैं। तो जब हमारा सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पहले जो कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या है, सब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखे, फिर बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे, फिर हम बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारे स्ट्रक्चर हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इन्हीं के माध्यम से हम इसको जो है क्लियर करते हैं। अब सेंटेंस हमारा हो गया, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो अब इसमें देखिए, इसमें दो एक्शन है, एक एक्शन है तुम्हारा आना और दूसरा एक्शन है काम का समाप्त होना। तो हमने बताया था कि सेंटेंस में बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे पहले के लिए। अब पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसके लिए हम लिखेंगे तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो इसका हो जाएगा आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। अब हम सबसे पहले क्या लिखे, हमने सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और फिर ये हमारा सेंटेंस हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। फिर हमने बिफोर का यूज किया, उसके बाद हमने लिखा पास्ट, सिंपल पास्ट को लिखा। तो ये हमारा हो गया आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई।
तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला लिखने के बाद जब हमारा सेंटेंस में हमारे जब बाद आए तो हम सिंपल पास्ट को पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे शीला वेंट टू स्कूल। शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। शीला वेंट टू स्कूल after she had written a letter। अब हमने सबसे पहले सिंपल पास्ट को लिखा, तो सिंपल पास्ट हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमने लिखा शीला के लिखा, फिर वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर का यूज किया, फिर हमने लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस को, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अगर इसी सेंटेंस को हम बनाएं कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो ये सेंटेंस, अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो ये क्या, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है? नहीं, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब हमने इसी सेंटेंस को बनाया, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो अब हम इसमें सबसे पहले ये हमारा पहला एक्शन क्या है? हमारा पहला एक्शन है स्टेशन पहुंचना और दूसरा एक्शन है ट्रेन का आना। तो ट्रेन आने से पहले आई हैड reached the station before the train arrived। I had reached the station I had reached the station, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। फिर ट्रेन आने से पहले बिफोर the train arrived। Before the train arrived। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब ये सेंटेंस हमारा जब के लिए हम व्हेन का यूज करेंगे। When he reached the school, the bell has rung। When he reached the school, when he reached the school, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब इसके लिए हम लिखेंगे when he reached the school, the bell had rung। the bell had rung। फिर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखा, the bell had rung। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट The train had not left before I reached the station. Before I reached the station. फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला। मुझे कल तक आपका, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। आई हैड नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड द लेटर I had not received the letter till yesterday. तक के लिए हमने क्या यूज किया, टिल का यूज किया है। फिर हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वर्षा आरंभ होने से पहले तुम आ चुके थे। तो अब ये सेंटेंस हमारा किसमें है, ये सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैड। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड यू डन योर वर्क। सॉरी, क्या वर्षा आरंभ होने से पहले, क्या वर्षा आरंभ होने से पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। हैड यू डन योर वर्क बिफोर इट, हैड यू डन योर वर्क had you done your work before it rained। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका था। क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे हैड। सबसे पहले हम लिखेंगे हैड ही ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। Had he already heard this news। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखा था। ये हमारा हो गया WH वर्ड के सेंटेंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड के सेंटेंस को लिखेंगे। तो WH वर्ड का सेंटेंस हो गया कब का होता है, व्हेन हैड सीता रिटन अ लेटर बिफोर, व्हेन हैड सीता
written a letter before she slept. फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे आने से पहले लड़के ने काम क्यों नहीं किया था। मेरे आने से पहले लड़के ने काम क्यों नहीं किया है। तो इसमें एक एक्शन हमारा हो गया मेरा आना और दूसरा एक्शन हो गया काम का नहीं करना। तो व्हाई हैड द बॉय नॉट डन द वर्क बिफोर आई केम। व्हाई हैड द बॉय नॉट डन द वर्क had the boy not done the work before I came. Before I came. अब ये हमारे 10 सेंटेंसेज हो गए जिसमें कि हमारे 2 एक्शन दिए गए हैं। जैसा कि एक एक्शन हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है और दूसरा हमारा क्या है सिंपल पास्ट में है। अब इसी के साथ ये हमारा 10 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है हमारे वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ओके, थैंक यू।